आज सुबह नाश्ते के बाद ही मैंने सोच लिया था कि आज मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी है। मेरी तबीयत की वजह से बहुत सारे दिनों से मैं घर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बस मेड ने जितना काम कर लिया उतना ही हो पा रहा था। डस्टिंग भी जितना उसका दिल होता था, जितना मैं उसको बोलती थी बस वो उतना कर लेती थी। लेकिन वही चीज़ है ना, हमारा घर है, जितने प्यार से जितनी केयर से हम इसकी सफाई और इसकी केयर कर सकते हैं, इस तरीके से कोई और नहीं कर सकता, चाहे हम उनको कितना ही पे करें या हम उनको कितना ही बोलें। तो जी बस इसीलिए आज जो है मैंने सोच लिया था कि आज कुछ भी हो, आज मुझे अपने कम से कम बच्चों की रूम की और घर के 1-2 कॉर्नर की बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। तो जी आज सुबह उठते ही मुझे सवार हो गया था सफाई का, क्लीनिंग का भूत। तो फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैं फ़ौरन नाश्ते के बाद लग गई घर के कामों में। सबसे पहले मैंने बच्चों का रूम आकर ठीक किया। बहुत ज़्यादा क्लटर हुआ था, डस्टिंग भी बहुत अच्छे से नहीं हुई थी। वैसे रोज़ हो ही रही थी, लेकिन जिस तरीके से डीप क्लीनिंग हम कर सकते हैं वो उस तरीके की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो फिर मैंने आज अच्छे से बच्चों का रूम पूरा अच्छे से क्लीन किया, उसका एक एक कॉर्नर। और ये करते करते मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने तूने मुझे दोबारा से इस काबिल किया कि मैं अपने घर के कामों को संभाल सकूँ और अपने घर को अपनी प्यार से, अपनी मोहब्बत से संवार सकूँ। क्योंकि ये बात सच है कि हम नौकरों की कितनी ही फ़ौज क्यों ना रख लें, हम कितनी ही मेड्स क्यों ना रख लें, जितने प्यार से और जितने तरीके से, जितने सलीके से हम अपने घर की केयर कर सकते हैं, कोई कर ही नहीं सकता। और मेरा वही वाला हाल है कि जब तक मैं अपने घर की डस्टिंग एक एक कोना अपने हाथों से ना क्लीन करूँ ना, मुझे सुकून बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, जो करने की मेड के काम होते हैं वो वही करते हैं, वो मैं मुझसे बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जो काम मुझे करने की आदत है और जो करना मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। यहाँ पर मैंने देखा बच्चों का टफन भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। मतलब उसमें ना बच्चों ने लिख लिख के इसको ब्लैक बोर्ड की तरह यूज़ कर रखा था। फिर मैंने यहाँ पे उनका डोर वगैरह क्लीन किया। अच्छा, जब भी मैं काम करती हूँ ना, मैं टीवी पे सूर्य रहमान, सूर्य बकरा लगा देती हूँ और एक बारी जब ये पूरी हो जाती है उसके बाद मैं अपनी नात लगा देती हूँ। तो उससे ना काम करने का बिल्कुल पता नहीं चलता, इतना ईजिली हमारे हैंड चलते हैं काम में और बहुत ज़्यादा दिल लगा रहता है काम में। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी है, जब दुआएं चलती हैं ना तो लूफ़ी टीवी के सामने आकर लेट जाती है और इतने सुकून से दुआओं को सुनती है, जैसे कि माशाल्लाह से इसको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जानवरों को भी ना अल्लाह का कलाम समझ में आता है, वो सुकून से बैठ कर सुनते हैं। इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे दुआएं तो सारी याद हो ही रही हैं और फिर इसके साथ ना मेरा पूरे दिन मेरी ज़बान पे ना सिर्फ ये दुआएं रहती हैं या फिर नात रहती है। अच्छा, नात सुनना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ नात तो मेरी इतनी फेवरेट है ना कि मैं उनको डेली सुनती हूँ। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे सूरह रहमान और सूरह यासीन माशाल्लाह से पूरी हिफ्ज़ हो चुकी हैं, उसमें ना इसका बहुत बड़ा रोल है कि मैं इसको डेली सुनती हूँ। सुनने से हमारे दिमाग पे ना वो चीज़ ज़्यादा असर डालती है। लेकिन उसके बाद मैंने उसको करेक्ट किया है, पढ़कर भी मैंने उसको हिफ्ज़ किया है, क्योंकि सुनने में और पढ़ने में फ़र्क होता है। ज़बर ज़ेर की भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन वाकई ये चीज़ वर्क करती है। अगर हम डेली कोई चीज़ सुनते हैं ना तो वो हमारे जहन पे ज़्यादा जल्दी असर डालती है और हमें याद भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरीके से मैंने न्यू टास्क लिया हुआ है 99 नेम अल्लाह ताला के, जो मैंने आपको बताया था, तो वो भी मैं रोज़ लगाती हूँ और उसको मैं सुनती हूँ। तो काफ़ी हद तक माशाल्लाह से मेरे नाम जो है वो याद भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं नेम भी जो है वो विद मीनिंग याद करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमें पता रहे कि अल्लाह ताला के हर नाम का मतलब क्या है। और यहाँ आज मैंने सोफ़ा अंदर से वैक्यूम किया, बहुत ज़्यादा डस्ट इसके अंदर से निकली। इस वैक्यूम से ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। बिना वैक्यूम के ना मैं कितनी कोशिश करके ना अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाती थी इसकी सोफ़े की, लेकिन जब से मैंने वैक्यूम यूज़ किया है अंदर तक की पूरी डस्ट निकाल के लाता है ये। उससे फ़ायदा होता है कि हमें जल्दी जल्दी सोफ़े को ड्राई क्लीन नहीं कराना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे प्लांट्स पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुकी थी, तो फिर मैंने लगे हाथों आज इनकी भी क्लीनिंग कर दी। और अंदर से ना जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना घर की अच्छे से डीप क्लीन करने के बाद, बस उसकी खुशी अलग होती है। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। फिर मुझे तो ऐसा है कि जब मैं जिस दिन घर के जिस कोने की सफाई करती हूँ ना, मैं बार बार आकर उसको देखती हूँ और खुश होती हूँ। मतलब मैं अपने आप को ना अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा, जिस दिन भी मुझे कोई डीप टास्क करना होता है ना, डीप क्लीनिंग का या कुछ भी ऐसा टास्क करना होता है मेहनत वाला, तो मैं एक दिन पहले ही सोच ली होती हूँ कि सुबह को उठ के मुझे ये काम करने हैं। उस दिन ना फिर मैं लंच बहुत लाइट सा बनाती हूँ, क्योंकि पहले ही हम इतना काम करके थक चुके थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेती। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने घर के काम ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है और आपका आराम है। उससे कोई फ़ायदा नहीं कि हम एक बारी में इतने सारे काम कर लें कि फिर शाम को आके हम इतने थक जाएं कि हम कुछ और करने के काबिल ही ना रहें। अभी कभी कमर दर्द या फिर कभी थकान से फीवर हो जाए, तो उससे अच्छा है कि हम धीरे धीरे काम करें। अपने कामों को हमें डिवाइड कर लेना चाहिए, जैसे एक डे हमें ये वाला काम करना है, नेक्स्ट डे हमें ये करना है। एक साथ हम अपने आप को सुपर वुमेन समझ के हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारी अपनी हेल्थ पे असर पड़े। लेकिन ये बात भी है कि हम लेडीज़ जो होती है ना, उनको अपना घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें खुशी मिलती है। तो इसमें ये नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का जोर है या फिर हम इसको मजबूरी में कर रहे हैं।
ये हमारी खुशी है और एक तरीके से हमारा मेडिटेशन भी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी फैमिली दी, घर दिया कि उसकी ज़िम्मेदारियां हम उठा सकें और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने काम खुद कर सकें। मैं किसी को यहाँ जज नहीं करूँगी, हो सकता है किसी की क्या मजबूरी हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। बहुत से घरों में ना हर काम के लिए नौकरानी होती है, इवन डस्टिंग के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि फिर उस घर की लेडी जो है वो क्या काम करती होगी पूरे दिन, या फिर वो अपने घर से उसका क्या जुड़ाव और क्या मोहब्बत होती होगी। क्योंकि हम अपने घर को जब संवारते हैं ना, वो हमारी मोहब्बत का एक एहसास होता है, हमें फ़ील होता है कि ये हमारा घर है, हमें अपने हाथों से इसे सजाना है। मेरा तो यही मानना है कि हमें अपने घर से और ज़्यादा मोहब्बत तब होती है जब हम उसे अपने हाथों से संवारते हैं। मुझे ये काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये सारे काम मेरी मेड करती थी, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जब मैं अब इस काबिल हो गई हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ये काम खुद ही करने हैं, क्योंकि ये भी तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है ना। मतलब ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आप सोचें सुबह के टाइम हम कितने खाली रहेंगे, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये भी एक हमारी लाइफ का पार्ट है और हमें अपने आप को बिज़ी रखने का एक ज़रिया है। और फिर जो खुशी हमें ये काम करने से मिलती है ना, वो फिर हमें किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। मेरी एक आदत है, मैं स्टेनली या वाटर बॉटल अपने पास ज़रूर रखती हूँ ताकि मैं बीच बीच में पानी पीती रहूँ, वाटर इनटेक मेरा कम ना हो। लेकिन आज मैं काम में इस तरीके से लगी कि मैं बिल्कुल पानी पीना भूल गई, तो मुझे लगने लगी थी प्यास। तो जी आप भी इस बात का ध्यान रखा करें कि आप कितना ही काम करें लेकिन बीच बीच में जो है ना पानी ज़रूर पीते रहें, या फिर अपने पास एक वाटर बॉटल रख लें कि आपको याद रहे कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना है। मेरे साथ ऐसे ही होता था, मैं ना भूल जाती थी, पूरे दिन पानी पीना याद नहीं रहता था, बस खाना खाया तो फिर पानी पी लिया। तो अभी रिसेंटली मैंने टारगेट बनाया कि मुझे डेली इतने लीटर पानी ज़रूर पीना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगा कि जहाँ भी हम बैठते हैं, जहाँ भी हम जाएँ, हमारे पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, तो फिर हमें याद रहेगा पानी पीना। तो जी आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।